तो हम लोगों ने अभी तक क्या बात करी थी ये बता दो बस फटाफट से। कितने टॉपिक पढ़ने थे शेयर्स के अंदर, जल्दी बताओ। 10 टॉपिक है मोटे मोटे शेयर्स के अंदर, है ना। कौन से सबसे पहला हो गया अपना लमसम इशू, है ना। लमसम का मतलब क्या था, इकट्ठा एक साथ ही पैसा आ रहा है आपके पास, अलग अलग नहीं आ रहा है। इसके अंदर दो केसेस थे, पार का था और प्रीमियम का था, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने कौन सा करा था, इंस्टॉलमेंट में, जिसमें पार्ट्स में आती वही एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। इसमें होता कैसे था, एप्लीकेशन दे के जाएगा बंदा, उसके बाद हम सोचेंगे शेयर इशू करने हैं कि नहीं करने। जिस दिन शेयर इशू कर देंगे उस दिन उसको बोलेंगे भाई तेरे को अलॉटमेंट वाली मनी भी क्या करनी है, पे करनी है। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा जल्दी बताओ, फिर मैं उससे फर्स्ट कॉल जिस भी दिन मेरा मन करेगा या फिर जो भी डेट एज डिसाइडेड होगी उस दिन मैं उससे पैसे मांग लूंगा। ऐसी ही कुछ कॉल होती थी। एंट्रीज होती थी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल, और फिर रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल मांगोगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। वो याद है ना, वो इधर आ पैसे देके जा, है ना। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोगों ने कॉल सिनेरियो करा था। कॉल सिनेरियो का मतलब क्या था, कॉल सिनेरियो में बेसिकली ये तो टॉपिक ही बना रखा है, यहीं से देख लेते हैं, है ना। कि जिसने पैसे नहीं दिए, ये जो हमारे मिस्टर ए हुआ करते थे, मिस्टर ए 100 शेयर होल्ड करते थे, फेल टू पे दी अलॉटमेंट मनी, है ना। तो अगर उन्होंने फेल कर दिया तो हम उनको क्या करते थे, भाई तू साइड में खड़ा हो जाए, काम कर। जैसे हम स्कूल में लिस्ट में पहुंचते, लेट पहुंचते तो हमारे को डिफॉल्टर लिस्ट में खड़ा कर देते हैं, बस ये वही है, ठीक है। तो डिफॉल्टर लिस्ट में हम क्या करते हैं, मतलब कि हमारा एसेट तो बना रहेगा अब, लेकिन एसेट को हम निकाल के शिफ्ट किसके अंदर कर देते हैं, कॉल्स इन एरियर में, मतलब डिफॉल्टर लिस्ट दूसरी। राइट तो आज भी है, पैसे तो हमने आज भी मांगने हैं। क्लियर यहां तक। चलो इसके बाद यहां पे हमने लिख भी दिया था, पर्सन फेल टू पे द कॉल मनी इज बिकम अवर डिफॉल्टर, एंड उसको कहां पे डेबिट मारते हैं जल्दी बताओ, कॉल्स इन एरियर अकाउंट के अंदर। कोई डाउट। चलो इसके बाद हम लोगों ने एक और चीज करी थी, कॉल्स इन एडवांस करा था। ये प्रीमियम वाले में कुछ नहीं था यार, ये छोटा मोटा सा एग्जांपल था, इतना डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। फिर हम गए थे कॉल्स इन एडवांस के ऊपर। कॉल्स इन एडवांस कैसे होता है जल्दी बताओ। एक बंदा जिस पे पैसा बहुत था, ये मिस्टर बी, हु होल्ड 500 शेयर्स, पेड, सारा पैसा किसके साथ पे कर गया जल्दी बताओ, अलॉटमेंट के साथ पे कर गया। अच्छा तो अलॉटमेंट के साथ पे कर गया, तो मैंने कहा अब यानी कि अलॉटमेंट पे उसने क्या पे करा होगा, अलॉटमेंट तो पे करी ही करी, बट साथ में आगे वाली दोनों कॉल्स पे कर दी। और आगे वाली दोनों कॉल्स पे कर दी तो हम क्या करेंगे, जो फ्यूचर में जिन कॉल्स, देखो जब पैसा रिसीव होता है, जैसे एक बार ये वाली कॉल देखते हैं, जब हमारे को अलॉटमेंट रिसीव हो रही थी, या ऐसा सोचो एप्लीकेशन जब रिसीव हो रही थी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करा था, शेयर एप्लीकेशन। मतलब जब भी रिसीव होता है तो जोन सी भी कॉल रिसीव होती है हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट। ऐसे ही अब अलॉटमेंट के ऊपर हमें, अलॉटमेंट तो रिसीव हुई है तो अलॉटमेंट को क्रेडिट करा, बट साथ में दो कॉल और रिसीव हो गई। कौन सी, एक फर्स्ट कॉल का पैसा और एक सेकंड एंड फाइनल कॉल, बट कितने शेयर पर, 500 शेयर पर। तो 500 शेयर को क्या कर दोगे जल्दी बताओ, फटाफट से बोलो। मैंने कहा उतने पर हम शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर देंगे और सेकंड एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट कर देंगे। मुझे याद है, ये भूल गए, याद है ना। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने कहा यहाँ पे नोट भी बना लेता, फ्यूचर में आने वाला पैसा आज मिल जाए तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि जब भी अमाउंट रिसीव होता है तो क्रेडिट करते हैं। क्लियर है, ये याद रखने के लिए हमने बना के रखा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब जिस दिन भी वो कॉल ड्यू होगी, ड्यू वाले के टाइम पर तो देखो पैसा तो पूरा ही मांगोगे क्योंकि उसकी कैपिटल तो बढ़ानी है ना, ठीक है। तो शेयर फर्स्ट कॉल आपने ड्यू करी तो मतलब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद लेकिन जिस दिन पैसा रिसीव होगा, तो एक बात ध्यान से सुनना, मैंने कहा जो हमारी फर्स्ट कॉल है, कौन सी कॉल है, फर्स्ट कॉल, वो तो पहले से कुछ अमाउंट से क्रेडिट हो चुकी है ना, उतने अमाउंट से आज मैं क्रेडिट उसको नहीं करने वाला। इतनी बात क्लियर है क्या, उतने अमाउंट से मैं आज उसको क्रेडिट नहीं करने वाला। कोई डाउट। चलो तो उतने से कम कर दोगे, और ऑब्वियसली जो बंदा पहले से पैसे देके जा चुका है तो पैसे भी आपको उतने कम ही रिसीव होने वाले हैं। चलो ये हो गया था कॉल्स इन एडवांस। फिर हमने इन दोनों का एक कंबाइंड टॉपिक करा था, इसको मैं करवाना अभी रिलेवेंट नहीं समझ रहा, बस ये ध्यान रखना कि वही है, कॉल्स इन एरर भी आ जाएगा और कॉल्स इन एडवांस भी बन जाएगा, और पैसा कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करके और इसको माइनस करके यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। ऐसी कुछ करते थे, ठीक है, कर लेना एक बार रिवाइज। चलो इसके बाद हम लोगों ने टॉपिक बनाया था कौन सा, जल्दी बोलो, अंडर सब्सक्रिप्शन पहले, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या बात करी थी, इशू निकाला 1 लाख का, लेकिन सब्सक्रिप्शन कितना आया 95,000 से, यानी कि पूरा सब्सक्राइब हुआ है या कम सब्सक्राइब हुआ, कम। लेकिन अब ये कम में कितना कम हो सकता है, हमने बोला था 90% से नीचे नहीं जा सकता। अगर 90% नीचे गया तो रिटर्न ऑल द मनी ऑन दी एप्लीकेशन। सर ये कौन सी बात आ गई, मैंने कहा अगर गलती से भी, ऐसा हमने एग्जाम्पल भी करा था कहीं पर, कहाँ गया ये देखो, मैंने कहा 90% का इशू कितना बनता है
90,000। जैसे 1 लाख का इशू निकाला तो उसका 90% ऑफ द इशू कितना बनता है? सिर्फ 90,000। अगर 90,000 से कम की एप्लीकेशन आई, जैसे कि इस केस में आई है, तो हम क्या करेंगे? सारा का सारा पैसा रिटर्न कर देंगे। सर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है फॉर द सेक ऑफ, आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि एक तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना हो सकता है, तो आप बोलोगे 90%। क्लियर? चलो, इसकी एंट्री फिर भी हमने कर ली थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और जब पैसा वापस करेंगे, अच्छा सर कितना पैसा वापस करना है? जितनी एप्लीकेशन आई है सारी की सारी वापस, आप इशू कर ही नहीं सकते शेयर्स, तो हमने ये रिटर्न मार दिया पूरा। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, पैसे चले गए। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद ही ये बिल्कुल एकदम टेक्निकल टॉपिक था, कौन सा था जल्दी बताओ? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या बात हुई थी? ज्यादा आई है या कम आई है? ज्यादा आई है ना? सब्सक्रिप्शन ज्यादा अमाउंट से आया। कितने ज्यादा अमाउंट से आया? 1,20,000 से एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, तो अगर ये 1,20,000 से एप्लीकेशन आ गई, तो मैंने कहा अगर ये केस है लमसम का, जो कि हमने बनाया था केस नंबर 1, लमसम मतलब इकट्ठा ही पैसा मंगाया है। अब एक बात बताओ, क्या अब देखो 1,20,000 से एप्लीकेशन आई है, बट मैं शेयर कितने इशू कर सकता हूं? 1 लाख। तो क्या अब ये जो 1 लाख, मान लो ऐसा हुआ कि 1,20,000 वालों को हमने 1 लाख शेयर इशू कर दिए, तो ये 20,000 का हम क्या करेंगे? 20,000 जो शेयर्स पर एप्लीकेशन आ रखी है, एक ही ऑप्शन बचता है कि रिटर्न कर दो, बिकॉज अब ये 1 लाख वालों ने सारे पैसे तो आज ही दे दिए, अब इन्होंने और तो पैसे कहीं देने नहीं है। अगर ऐसा होता, जैसे कि केस नंबर 2 में है इंस्टॉलमेंट वाला केस, इंस्टॉलमेंट वाले केस में क्या था कि 1 लाख शेयर्स इशू हुए हैं, लेकिन अभी इन 1 लाख वालों को जो शेयर्स इशू हुए हैं, इन्होंने अलॉटमेंट भी पे करनी है और फर्स्ट कॉल भी पे करनी है। तो भाई तूने मेरे को बाद में पैसा देना है, तो मैं एक काम करता हूं, जो तूने आज एडवांस का पैसा दे रखा था ना 20,000 का, उसको मैं ऐसा कॉल इन एडवांस मान लेता हूं और आज ही क्रेडिट करके रख लेता हूं। यानी कि ऐसा मान लूंगा कि तेरी अलॉटमेंट भी मेरे पास पहले ही आके पड़ी है ना? और वो, हाँ, तो तेरी अलॉटमेंट भी मेरे पास पहले से आके पड़ी है, तो मैंने उसको भी क्रेडिट कर दिया। और इसी तरीके से हमने एक क्वेश्चन बनाया था, एक क्वेश्चन करके रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, क्या हुआ? 12,000 से शेयर एप्लीकेशन आ गई और एक 10,000 कितने अलॉट कर सकता हूं। ठीक है, चलो, तो अब यहां पर इशू कितने का निकाला था हम लोगों ने? 10,000 का। एप्लीकेशन रिसीट फॉर 12,000, और यहां पे क्या लिखा है? एप्लीकेंट्स फॉर 500 शेयर्स क्या करेंगे? सेंड लेटर ऑफ रिग्रेट, हमें खेद है, हम तुम्हें शेयर नहीं दे सकते। ठीक है, चलो जी। इसके बाद रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा के लिए मैंने क्या बताया था? जो बचा वो दे दिया, ऐसे बोलोगे, जो बचा वो दे दिया। पहले जो जो बोल रखा हो वो डिटेल बना लो, उसके बाद क्या था? जो बचा वो दे दिया। ठीक है, चलो, तो मैंने कहा अप्लाइड शेयर्स कितने के हैं जल्दी बताओ? 12,000। ऐसे एक चार्ट बनाओगे हमेशा, कैसे? अप्लाइड लिखोगे, अलॉटेड लिखोगे, ऊपर एक मेन हेड बनाओगे। मेन हेड कैसा बनाओगे? 12,000 एप्लीकेशन आपने यहाँ रखी, क्योंकि एप्लीकेशन इतने सही। अलॉट एट मैक्स कितने कर सकता हूँ? 10,000। जितने का इशू निकाला उतने ही कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने कहा जो भी बाइफर्केशन है वो नीचे डाल दी। नीचे कैसे डाली? 500 वाले को तो हमने खेद भेज दिया था कि भाई नहीं कर सकते हम एक्सेप्ट, डन। उसके बाद बचे हुए वालों को मैंने क्या करा? रिमेनिंग निकाला, रिमेनिंग प्रोराटा, जो बचा वो दे दिया। यहाँ पे क्या बचा है? मैंने कहा 12,000 टोटल हेड था, उसमें से 500 तो मैंने वापस ही भेज दिए, बचे कितने? 11,500। ये रहा, हमने ऐसे करके निकाला। और इनको जो बचा वो दे दिया। कितना था? 10,000 थे, और मैंने कहा एक भी यूज अभी अलॉट तो किसी को हुए नहीं, तो सारे के सारे इन्हीं को दिए होंगे। कोई डाउट? तो ये क्या निकल गया हमारा? ये दूसरे वाला प्रोराटा वाला हेड निकल गया, डन। अब प्रोराटा वालों का क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। प्रोराटा वालों का ये होता था कि अब देखो इनको 10,000 शेयर अलॉट हुए हैं, लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा मनी कितनी दे रखी होगी? 1500 इंटू में एप्लीकेशन कितने की है? 3 रुपए की। तो 1500 पे 3 रुपए कितने हो गए? 4500 रुपए। 4,500 रुपीज इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखे हैं। अब क्या इनको वापस करें या इनकी अगली कॉल पर एडजस्ट कर दें? अगली कॉल पर एडजस्ट कर दें। तो मैं इसको आज कॉल इन एडवांस मान लूंगा, और कॉल इन एडवांस क्या करते थे? फ्यूचर में आने वाली कॉल को आज ही क्रेडिट करके रख लेते थे। तो ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले तो एप्लीकेशन आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने से आएगी? 12,000 शेयर पर या 10,000 शेयर पर? एप्लीकेशन तो 12 से आई है। अगर 10,000 पे आई होती तो कहानी नहीं शुरू होती, है ना? तो 12 पे आई, और 12,000 पे 3 रुपए हमारे पास एप्लीकेशन, क्योंकि बैंक में पैसे आए इतने। उसके बाद फिर अब कहानी हुई उनको अलॉट करने की। तो अलॉट करने पर ये एप्लीकेशन तो यही डेबिट हो जाएगा, और इतने ही अमाउंट से होगा। क्लियर? इसके बाद क्या होगा? अब मैं कैपिटल में कितना डाल सकता हूं? मेरी लायबिलिटी कितने की है? 10,000 शेयर पर 3 रुपए की। उससे फालतू तो नहीं है ना, और हो भी नहीं सकती। क्लियर है? तो ये कहां से उठाकर डाल दोगे? हमेशा ये वाले शेयर्स उठाओगे और जाके एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करा के यहां डाल दोगे। उसके बाद जो पैसे रिफंड कराने हैं, जो रिफंड कराने हैं वो तो इन्होंने खुद ही लिख रखा है, हमें खेद है, इनको रिटर्न मार देंगे। कितने रुपए रिटर्न करोगे? 3 रुपए ही तो आए हैं, एप्लीकेशन ही तो आई है, वही रिटर्न मार देंगे। ये लो जी,
तो 500 पे 3 रुपए ये हो गए। और जो लोगों ने एडिशनल पैसा दिया है, जिनको कम शेयर अलॉट हुए हैं, उनसे हमने ये कहा कि तेरी आगे वाली कॉल को हमने एडजस्ट मार दिया, तो आगे वाली कॉल का नाम क्या है? शेयर अलॉटमेंट। इसीलिए उसको आज ही क्या करके रख लिया हमने? क्रेडिट करके रख लिया। डाउट है? 12,000 क्यों इंटू 10,000 कहाँ पे? ऊपर एप्लीकेशन को नहीं। अगर 10,000 ही आई होती तो फिर टेंशन ही क्या थी? अगर एप्लीकेशन हमने 10,000 ही करेगा। बट पैसा रिसीव कितना हुआ है? पहले वाली तो पैसा रिसीव करने की एंट्री है ना। फिर उसके बाद उनको अलॉट करने पर तो देखो हमने बिल्कुल सही करा, शेयर कैपिटल में कितना डाला? 10,000 सही। क्लियर? एक बात सोचो ना, मैं गया कंपनी में और मैंने कंपनी में एप्लीकेशन डाल दी 12,000 शेयर की, तो अभी आज कंपनी के बैंक अकाउंट में कितने पैसे दिख रहे होंगे? 12,000 शेयर पर या 10,000 पर? 12,000 पर। तो बैंक में डेबिट कितना होगा? 12,000 शेयर पे। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाए। अगला देखना, मैंने कहा इसके बाद ये रिटर्न हो गया, उसके बाद जो फ्यूचर में आने वाली कॉल मनी है उसको मैंने आज ही क्रेडिट करके रख लिया। और देखो ये टैली भी कर जाएगा आपका, है ना। कैसे? 1500 शेयर पे एक्स्ट्रा मनी आई थी और कितनी आई थी? 3 रुपए आई थी, तो 4500 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। अब क्या इसको हम फ्यूचर में रिसीव करेंगे क्या? नहीं, बट ड्यू तो करेंगे ना, क्योंकि क्या इन 1500 पे 3 रुपए जो 4500 के बराबर पे हमने क्या कैपिटल बढ़ाई है? अभी कैपिटल तो सिर्फ आज 10,000 पे ही बढ़ाई है ना, अभी फ्यूचर वाली कैपिटल तो बढ़ानी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली मतलब आपको अलॉटमेंट पूरे से मांगनी है। मांगते टाइम कोई शर्म नहीं, ऐसा याद रखेंगे। मांगते टाइम कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, ठीक है। पूरे पैसे मांगेंगे। एक बात सोच के देखो, सामने वाले बंदे पे तुम्हारे 1 लाख रुपए बनते थे, तुम बोलोगे मैसेज तो तुम 1 लाख के डालोगे ना, भले वो आके बोल जाए कि देख भाई 1500 पहले से दे रखे थे, ये ले डिडक्ट हो गए, पर तुम आज मैसेज कितने का डालोगे? भाई 1 लाख है। क्लियर? तो आज मैसेज कितने का डालना है, मांगने कितने हैं? पूरे पैसे। डन। अब ध्यान से सुनना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इस तरीके से डाल दोगे। यहाँ पे मैं 12 नहीं करा, यहाँ पे 12 नहीं करा। कितने पे मांगने का राइट है? 10 पे। अब यहां से राइट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनना है, इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर पैसे आएंगे। अब पैसे आएंगे तो ध्यान से सुनना, जब पैसे आते हैं तो 50,000 शेयर पर आने थे, 50,000 रुपए आने थे, बट पहले से कितने आ चुके हैं? 4500। या फिर ऐसा बोल सकते हो ये शेयर अलॉटमेंट पूरा का पूरा क्रेडिट होना था, आज 50,000 से होना था, लेकिन पहले से कितना क्रेडिट करके बैठे हैं ऊपर? 4500 से माइनस कर देंगे और बचा वो पैसा रिसीव कर लेंगे। कोई डाउट? इजी, बस कहानी खत्म। उसके बाद यहाँ पर ये हमने कोई क्वेश्चन करा था, एक बार प्रैक्टिस कर लेना घर पे बैठ के, ठीक है। उसके बाद ओके, फिर दिमाग हिलाओ टॉपिक, है ना। चलो, ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस कॉल्स इन एरियर। अब यहाँ पे पता है दिक्कत क्या आती है, ये ढंग से रिवाइज करवा दूँ एक बार, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, पढ़ा भी नहीं था, ठीक है। आराम से एक बार बिल्कुल डिटेल में रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। 5-10 मिनट लगेंगे, इसमें में पूरा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। इसको डायरेक्ट समझता है क्वेश्चन से। देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस क्या था? ज़्यादा से एप्लीकेशन आ गई। क्या आ गई? ज़्यादा से एप्लीकेशन आ गई, ठीक है जी। तो देखते हैं एक बारी क्या हुआ है। 10,000 शेयर, एप्लीकेशन कितने से आई? 12,000 से, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं, रुको। 10,000 शेयर का इशू निकाला है और एप्लीकेशन कितने से निकाली है? 12,000 से। हमारे पास एप्लीकेशन निकाली नहीं, एप्लीकेशन आ गई, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कहा एप्लीकेंट फॉर 500 शेयर, वही सेम क्वेश्चन है, सेंड अ लेटर ऑफ रिग्रेट, हमें खेद है और बचे हुए कालों को प्रोराटा मार दिया हमने। प्रोराटा मारने के बाद वही हमारी एप्लीकेशन 3 रुपए की है, अलॉटमेंट 5 की है और फर्स्ट कॉल 2 की है, ठीक है। इसके बाद ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर एक महारथी थे, यहाँ तक की कहानी तो पीछे वाली है जो अभी करके आए हैं, बट अब यहाँ पर भी एक महारथी निकल के आए, कहते हैं मिस्टर ए हु अप्लाइड फॉर, क्या बोला? मिस्टर ए हु अप्लाइड फॉर। चलो देखेंगे इस अप्लाइड का क्या मतलब है। मैंने कहा सिंपल सी बात है, मिस्टर ए कोई थे जिन्होंने हमारे को कोई एप्लीकेशन दी थी, मतलब शेयर अप्लाई करा था उन्होंने हमारा। उस टाइम पर उन्होंने जब एप्लीकेशन डाली तो कितने शेयर पर डाली? 2300 शेयर पर डाली, ठीक है जी। एक्सेस एप्लीकेशन का केस था, तो इनको एक छोटा सा क्वेश्चन, इनको 2300 शेयर मिले होंगे या 2300 से कम मिले होंगे? हेलो, 2300 शेयर मिले होंगे या 2300 से कम शेयर मिले होंगे, या ऐसा भी बोल दो ज्यादा भी मिल सकते हैं क्या? कम मिले होंगे। कैसे पता चला? आओ यहां देखते हैं। जिन्होंने, अब देखो यहां पे हमने बाइफर्केशन बनाई थी अप्लाइड अलॉटेड वाली, 500 को तो वापसी कर दिए, क्या मिस्टर ए के शेयर्स इस 500 में हो सकते हैं? अरे यार इनको वापस कर दिया तो मतलब ही नहीं बनता इनका, तो है ना। किस में होंगे? इसी में होंगे। अब जो कैटेगरी थी जिसने 11,500 से एप्लीकेशन डाली थी, उसको कितने ही शेयर मिल पाए थे? 10,000। तो ये मिस्टर ए भी इस 11,500 की कैटेगरी में लाई करते होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्होंने अप्लाई करा है। तो इन्होंने 2300 से अप्लाई करा, यानी इस 11,500 के अंदर ही कौन छुपा बैठा है?
एक बंदा मिस्टर ए भी है जिसने कितने से एप्लीकेशन मारी है 2300 से, और 2300 से एप्लीकेशन मारी है। तो अब जैसे सोच के देखो, जिसको 11500 से जितने एप्लीकेशन लगी थी तो 10,000 की अलॉटमेंट हुई, तो 2300 से जब एप्लीकेशन लगी होगी तो ऑब्वियसली मैं एक बात तो बोल सकता हूं कि कम से ही अलॉटमेंट हुई होगी। अलॉटमेंट किससे हुई होगी? कम से ही हुई होगी। और अगर कम से अलॉटमेंट हुई है, ध्यान से सुनना, अगर कम से अलॉटमेंट हुई है तो क्या उन शेयर्स पर कुछ एक्सेस मनी रही होगी 2300 वाले शेयर पर? चलो कोई नहीं, इतना आगे नहीं चलते, बस इतनी बात क्लियर है क्या 2300 से कुछ कम पे अलॉटमेंट हुई होगी? क्लियर? ओके। कितने, अब एक बात बताओ, जब चलो अलॉटमेंट फिर कितने की हुई, क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? बचपन में यूनिटरी मेथड सीखा था, या फिर मैंने एक चीज बोली है, जो चीज निकालना चाहते हो उसको ऊपर रख लो, ठीक है। वाइल कैलकुलेटिंग कॉल सिनेरियर वी यूज अलॉटमेंट। अब चलो ये तो जो भी बात है इसमें हमने कुछ, हाँ ये मैंने बोला था, क्या बोला था? जो चीज निकालनी है उसको ऊपर रख दो, कौन सी कैटेगरी से, इसमें थोड़ा सा माइंड मारता हूं, जो चीज निकालनी है उसको ऊपर रख दो प्रॉब्लमेटिक कैटेगरी से। किससे? प्रॉब्लमेटिक कैटेगरी से। अब ये प्रॉब्लमेटिक कैटेगरी क्या होती है सर? सुन लेना, 2 मिनट में बता देता हूं। जब भी, अब देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है क्या? ये पता है भाई इन्होंने वापस जाना है। ऊपर वालों में, ऊपर वाले का तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो मेन हेड है। यानी कि जब भी ऐसा वाला केस होगा जहां पर शेयर्स अप्लाई ज्यादा हुए होंगे और अलॉट कम हुए होंगे, उसको हम एक नाम घोषित कर देते हैं आज से। क्या बोलेंगे उसको? जल्दी बोलो। प्रॉब्लमेटिक एरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। एरिया। ये बुक का कोई पार्ट नहीं है, ये अपने याद रखने के लिए, ठीक है। यहां लिख देता हूं। और अगर हमें, अब ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन कितने से दे रखी है? अप्लाइड शेयर दे रखे क्या मिस्टर ए के? हाँ सर, अप्लाइड शेयर तो दे रखे हैं। कितने हैं? 2300। तो हमें निकालना क्या है? अप्लाइड शेयर या अलॉटेड शेयर्स? अलॉटेड शेयर्स की उनको मिले कितने। तो मैंने क्या बोला, जो चीज निकालनी है उसको ऊपर रख दो। ऊपर रख दो मतलब न्यूमरेटर में डाल दो, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी वाली चीज है उसके सामने वाली वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। क्या निकालना है? अलॉटेड शेयर्स। कहां से ऊपर रखना है? प्रॉब्लमेटिक एरिया से। ये रहा हमारा प्रॉब्लमेटिक एरिया। इसमें से अलॉटेड शेयर कौन से वाले हैं जल्दी बताओ? 10,000। 10,000 को ऊपर रख देते हैं और ऑटोमेटिकली उसके सामने वाला नंबर कितना है? अप्लाइड वाले 11,500 को नीचे आ जाएंगे और मल्टीप्लाई जो हमारे पास है क्या? 2300। 2300 है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या था। मैंने कहा ऐसे देखते हैं। अच्छा ये तो मैंने वहाँ पे लिखा, जो इसको मिटा देता हूँ, दोबारा लिख लेंगे, ठीक है। चलो देखना क्या बोला मैंने। हमारे को कौन से शेयर गिवन है, पहले गिवन वाली कंडीशन लिखते हैं। गिवन क्या है? 2300 अप्लाइड, यही गिवन है। और फिर उसके बाद अब ये बताओ कि निकालना क्या है? अलॉटेड। तो ऐसे लिखते हैं अलॉटेड। ऐसे ही पेपर में भी करना है, प्रेजेंटेशन अभी बता दूंगा, 2 मिनट देना, ठीक है। अप्लाइड लिखोगे। अब जो चीज निकालनी है उसको ऊपर रखो प्रॉब्लमेटिक एरिया से। तो कितना ऊपर रखना था? 10,000। सही बोल रहा हूं ना? 10,000 कौन सा? ये वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा 10,000 ऊपर गया तो ऑटोमेटिकली नीचे कौन आ जाएगा? 11,500। और जो चीज गिवन है उससे मल्टीप्लाई करा दो, निकल जाएगा। इजी। चलो जी, तो ये हो गया 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। इनटू में 2 20 2,000 आपके क्या आ गए? अलॉटेड शेयर्स। पहले तो ये कैलकुलेशन करनी आई। क्लियर है? मैंने तुम्हें तो सिखा रखी। प्रहलाद अब हुआ? क्लियर हुआ? आता था? कर लिया था क्या पहले ही? अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा चलो एक काम करो, फटाफट से एक कैलकुलेशन और करके बताई दो। रचित कह रहा 2 मिनट निकाल दूंगा। ओहो स्विच ऑफ है। अगर अप्लाइड शेयर्स हैं 805,
तो अलॉटेड कितने होंगे? सेम है, वही प्रॉब्लमेटिक एरिया वही है। ये अमाउंट ही 12 10। हाँ वही है, 10,000 वही जो भी है, सब कुछ वही है। कैलकुलेशन क्लैरिटी के लिए सिर्फ बस मैंने कहा 805 शेयर्स इस बार अप्लाइड हुए थे। जो मिस्टर ए ने जो पहले 2300 शेयर से अप्लाई करा था, इस बार 805 से करा है, तो अलॉटेड कितने हुए, अलॉट कितने हुए होंगे वो बता दो। ये रहा अपना प्रॉब्लमेटिक एरिया। कितना? 7? आज से कितना है? ढाई। निकला नहीं या कैलकुलेट नहीं हुआ, मतलब डिवाइड नहीं हुआ? 7 पे आएगा, 115 7 जा 805 होता है, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेशन उसी दे लिखा क्या, 10,000 डिवाइडेड बाय 11,500 मल्टीप्लाई बाय 805, ठीक है, वो 700 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ जाएं। चलो पहले ये पता है क्या होता है, ये कैलकुलेशन पता नहीं आता, बहुत सिंपल है यार, यूनिटरी मेथड है जो बचपन में पढ़ा था, इतने की वैल्यू इतनी तो इतने की वैल्यू कितनी, ये वही है, ठीक है। तो आप इसमें वो प्रोपोर्शंस भी लगा सकते हो, अपना यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, बट हमारा काम ये करना नहीं है। हमारा काम क्या है, ये तो निकालना एक पार्ट है, हमें समझना कुछ और है। अब ध्यान से समझना। खैर एक बार समरी वाइज करते हैं, अब वापस उसी एग्जांपल में बैक टू आते हैं। जो अपने मिस्टर ए थे उन्होंने अप्लाई कितने से करा था, 2300 शेयर से। उनको अलॉट कितने शेयर हुए, 2000। क्या मुझे आप उसकी एक्सेस मनी बता सकते हो क्या? व्हाट इज द एक्सेस मनी ऑफ मिस्टर ए? कोई कैलकुलेट करने का ट्राई करे कि उस मिस्टर ए ने एक्सेस मनी कितनी दे रखी है। एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 3 रुपए की। मनी पूछी है 900 नहीं हुआ, नहीं आया, देख सिंपल, मैं कोई नहीं, कोई बात नहीं, 900 निकल गया, जिन जिन का निकल गया अच्छी बात है, नहीं निकला कोई बात नहीं। सुनना, मैंने कहा 300, क्या इसने एक्सेस शेयर कितने पे पैसा दे रखा होगा? 300 शेयर एक्सेस है क्या? कितने शेयर एक्सेस है जल्दी बोलो? 300। अब 300 पे ये भाई ने एक्सेस मनी किस पे दी होगी? बताओ, एप्लीकेशन मनी कितनी दी होगी? 3 रुपए की। कितने की है भाई? ये रही 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी है, तो एप्लीकेशन ही तो दी होगी। ये लो जी, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 300 पे भाई ने 3 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं, क्योंकि 300 शेयर तो इसको लॉट नहीं हुए, तो 300 पे 3 रुपए एक्स्ट्रा बोले तो 900 रुपए। ये क्या निकल के आ गई? एक्सेस मनी। चलो जी, यहां तक कहानी क्लियर है क्या? अभी ये तो कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, कुछ नहीं सिखा रहा। अब मेन लॉजिक पे चलते हैं। सर हुआ क्या है, जरा सुनते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, क्या क्या लिखा क्या है। मिस्टर ए हु अप्लाइड फॉर 2300 शेयर्स, ओहो क्या करा है, फेल टू पे अलॉटमेंट। निकम्मे ने अलॉटमेंट नहीं दी। मैं कहता हूं बिल्कुल एक नॉर्मल केस की तरह इसको सोच के देखो, और कॉल्सिन एरियर का अमाउंट बता सकते हो मुझे कितना होना चाहिए था, बिल्कुल नॉर्मल केस। जैसे अभी पीछे हमने कॉल्सिन एरियर का केस करा था ना, उसमें मैंने बोला 2000 शेयर अलॉटेड है, 2000 शेयर पर कितने रुपए का कॉल्सिन एरियर होता है अलॉटमेंट के ऊपर? 9100। कैसे? 2300 से मल्टीप्लाई करा दिया? 2000 को अलॉटमेंट मनी से इनटू करके जो एक्सेस वाला माइनस कर। अच्छा तुमने तो माइनस कर, तो तुमने फाइनल वैल्यू बता दी। मैं तो ये कह रहा हूँ एक लेमैन की तरह, बच्चे की तरह, अभी पहले वाले इस कॉन्सेप्ट को भूल जाओ कि कोई एक्सेस मनी है, भूल जाओ एक्सेस मनी के बिना कितने का। सही आंसर बिल्कुल ठीक है, एक्सेस मनी कितनी, ये समझाने के लिए सिर्फ। तो अगर मैं बोलूं कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू था, 5 रुपए, और इस भाई ने कितने शेयर अलॉट कर रखे हैं इसको? 2000, तो इसने हमें कितने पैसे देने थे? 10,000 रुपए देने थे क्या? हाँ सर 10,000 देने थे, और ये नहीं दिए तो हमने इतने को ही कॉल्सिन एरियर बनाना था। बट वो बोलेगा भाई सुन, अब ऐसा सोच के देख, मैं प्रहलाद से बोलता हूँ, प्रहलाद भाई तुम्हारी ना फीस पेंडिंग है, समझना, समझ में आएगी बात, तो दिल पे मत लेना भाई, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, समझना कि आपकी फीस पेंडिंग है 10,000 रुपए की, मैंने ऐसा बोला।
रात कहेगा अरे सुनो पिछले महीने 900 रुपये एक्स्ट्रा आ रखे थे। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने लेकिन इसको मैसेज कितने का डाला होगा, 10,000 का। लेकिन आते इसने क्या बोला, 900 पिछले महीने एक्स्ट्रा थे, माइनस करो अभी डिडक्ट करके। तो यहाँ पे जो मेरे कॉल सिनेरियर जो मैं बोलूँगा, और ये कहता मैं नहीं दे रहा, जाओ ठीक है, लड़ाई हो गई इसकी और मेरी, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा तो 10,000 में से अब मैं कितने का नुकसान मानूं, एक बात बताओ, टच वुड बोलना सच बता के, कि कितने रुपए का नुकसान होना चाहिए था, 10,000 का या फिर 900 रुपए जो एडवांस आ रखे थे उसको माइनस करके 9,100 रुपए का नुकसान मानूं, 9,100 का। तो फिर यहाँ पे क्यों कंफ्यूज हो जाते हो, यहाँ पे भी तो वही है, मैंने उस बंदे से 10,000 मांगे और बट उस बंदे ने मेरे को 900 रुपए पहले से दे रखे थे, तो मेरा नुकसान हुआ है। अगर एक्सेस मनी ना होती तो 10,000 का नुकसान होता, लेकिन एक्सेस मनी आ रखी है तो कितने रुपए का नुकसान हुआ, 9100। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। तो अब इसको फेयरली प्रेजेंट कैसे करना है यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। हमने बोला सबसे पहले आप क्या करोगे, अमाउंट ड्यू ऑन दीज शेयर्स लिखोगे। क्या लिखोगे, अमाउंट ड्यू ऑन दीज शेयर। सबसे पहला काम तो आपका क्या रहने वाला है, मैं आपको ये बता, एक मिनट रुको, मैंने कहीं लिखा होगा, ये रहा, वर्किंग नोट बनाओगे। वर्किंग नोट में आप कॉल्स इन एरियर कैलकुलेशन का वर्किंग नोट करोगे, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर। उसके अंदर सबसे पहला लिखोगे वही अपना अप्लाइड अलॉटेड वाली कहानी, कि जो दे रखा है अप्लाइड 2300 शेयर है, फिर कितने अलॉट हुए, 2,000 हुए, ये आपने कैलकुलेट करके डाल दिए यहीं पर ही, बिल्कुल ऐसे ही सेम पेपर में एग्जाम में प्रेजेंटेशन होनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा भाई एक्स्ट्रा मनी कितनी आ रखी थी, वो कैलकुलेट करो, ये कर ली कैलकुलेट, 900 रुपए की एक्स्ट्रा मनी आ गई। उसके बाद क्या करोगे, अब तुम्हारे कॉल सिनेरियर निकल जाएंगे स्टेप नंबर 3 में, और वो कैसे निकलेंगे, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जितना भी दे रखा था, कितना दे रखा था सर, मैंने कहा 2,000 शेयर इस भाई को अलॉट हुए थे, 5 रुपए उस पर देने थे, तो कितना हो गया टोटल, 10,000 रुपए, कितना हो गया 10,000। उसके बाद 900 रुपए भाई के पास पहले, भाई के पहले से आ रखे हैं, वो माइनस कर देते हैं, कितने बच गए 9,100, बात सब खत्म। अब इसकी प्रेजेंटेशन तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अच्छा, अब यहां तक बच्चा सीखता सीखता ना ये भूल जाता है कि भाई ओवर सब्सक्रिप्शन अलग केस था, ये कॉल सिनेरियर अलग केस है। ये सिर्फ ये जो कैलकुलेशन करी है ये इस लाइन की करी है, उसके अलावा क्वेश्चन तो क्या था, 10,000 शेयर अप्लाई इशू करे थे, 12,000 से शेयर एप्लीकेशन निकाली थी, उसके बाद 500 शेयर को वापसी भेजा है और बचे हुए को प्रोराटा करा है। ये करना ही भूल जाता बच्चा आधे केस में, वो पढ़ा तो वो भूल गया, वो पढ़ा तो वो भूल गया, ठीक है। तो अभी दोनों को भूलना नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये वाली हमारी समरी थी, 12,000, 10,000, 500 को रिटर्न, और ये हमारा प्रॉब्लमेटिक एरिया हो गया था, 11,500 को कितने दे दिए थे, 10,000 दे दिए थे, कोई डाउट। चलो अब यहाँ पे एंट्री करनी स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन कितने पे आएगी, 12 पे आएगी, ठीक है, 12 पे आएगी, तो 12,000 पे ही आ गई, क्लियर है, कोई है तो नहीं ऐसा जो बोल रहा हो 2300 पे आएगी एप्लीकेशन, हो जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद मैंने कहा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, ये 3,600 रुपये रिवर्स मारे, 36,000 रुपये रिवर्स मारे। इसके बाद मैंने कहा कैपिटल कितनी बढ़ सकती है, 10,000 पे, 10,000 पे 3 रुपए, जितनों को रिटर्न मार रहा था मार दिया रिटर्न, जिनको एडजस्ट मार रहा था उनके लिए डाल दी शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट पे 1500 इंटू में 3, 4500, वही रीकैप है जो पीछे करा था, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनना, अब अलॉटमेंट मांगी जाएगी, मैंने बोला ना मांगते टाइम किसी को कोई शर्म नहीं होती, पूरे पैसे मांगे जाते हैं, ठीक है। तो पूरे पैसे मांगोगे, और किस पर मांगोगे, लेकिन ये ध्यान रखना ज्यादा नहीं मांग सकते, क्योंकि आगे से फिर मैसेज गड़बड़ आ सकता है, तो इसलिए आप मांगोगे कितना, जितना आपने इशू करा है। 12,000 पे गलती से मत मांग लेना, ठीक है। 50,000 मांगा, वही आपका 10,000 पे 5 रुपए। इसके बाद आपकी वो एंट्री बनेगी, ये देखो शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट होना था, होएगा, कितने से होना था, 50,000 से, लेकिन पहले से क्रेडिट कितने पर हो रखा है, 4500 पर, तो आप कर दोगे 4500 माइनस, और आपका कितना आ जाएगा 45,500। ये तो आपका शेयर अलॉटमेंट में नीचे आपने अमाउंट डाल दिया। इसके बाद कॉल सिनेरियर का जो आपने कैलकुलेट करके अमाउंट पीछे निकाला 9100, शांति से लाके यहाँ पे डाल देना, कुछ नहीं, यहाँ डाला, उसके बाद माइनस करके आपके पास बैंक में पैसे आ गए होंगे, बात खत्म। कोई डाउट, क्लियर, बस इतनी सी बात थी, ठीक है। ये लो, ये था आपका क्वेश्चन किसका, ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस कॉल सिनेरियर, ठीक है। हो गया टॉपिक, इसी में बन गया, इसी को मार दें वहीं पर, ठीक है। आ जाओ अब, क्या कह रहा है, कोई बात नहीं, फिर उसके बाद तो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या, शेयर फोर फीचर, हाँ हाँ, कौन सा टॉपिक है हमारा देख लेते हैं। हाँ, ये अब हमारा 7वां टॉपिक है, 7वां और 8वां, ठीक है। ये दोनों साथ में चलेंगे, फुल रीइशू और पार्शियल रीइशू, इन दोनों को मैं एक साथ खत्म करवाने वाला हूँ। लिख लेते हैं शेयर फोर फीचर, लिख लो, साथ में लिख लो, मोटे नोट्स बन गए भाई, बहुत ज़्यादा पेज के।
चल सुनना भाई, ये शेयर फॉर फीचर का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। मतलब रटने को तो बहुत 2 मिनट का काम है, रट लोगे तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन अब एक एक करके पहले मीनिंग समझते हैं। सर शेयर फॉर फीचर का मतलब क्या होता है? पहली बात, ये टॉपिक का नाम एक्चुअली शेयर फॉर फीचर है ही नहीं, ये टॉपिक का नाम है शेयर कैंसिलेशन, ठीक है? उससे ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या नाम है? शेयर कैंसिलेशन। सर शेयर कैंसिल हो रहा है? हाँ सर बिल्कुल शेयर कैंसिल हो रहा है। क्यों हो रहा है सर कैंसिल? उसकी वजह याद करो, अभी पीछे अपनी शक्तियां, और उसमें हमने कुछ बात करी थी कॉल्स इन एरियर के बारे में। कौन थे ये? जिन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए, है ना? ये वही है ना, जिन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए थे। अब जिसने हमारे पैसे नहीं दिए, ध्यान से सुनना, हम क्या उसको छोड़ देंगे क्या? नहीं, हम उसको नोटिस डालेंगे। क्या डालेंगे? नोटिस डालेंगे। भाई कोर्ट से नोटिस भिजवाएंगे, पैसे दे, नहीं दे रहा, ठीक है? उसने बोला नहीं दे रहा, फिर भी मना कर दिया, नोटिस जाने के बाद भी मना कर दिया। हमने कहा हम भी टेढ़े हैं, हमारे पास भी पावर है, अब तू पैसे नहीं दे रहा तो एक काम करते हैं, हम क्या कर देंगे, तेरे शेयर्स को कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे? शेयर्स कैंसिल कर देंगे। यानी कि ये वही मिस्टर ए की आगे वाली कहानी है कि वो जो अपने मिस्टर ए थे, जिनसे हम बार बार कह रहे थे भाई पैसा दे दे, पैसा दे दे, वो कहता नहीं दे रहा, और हमने कहा चल भाई कोई बात नहीं दे रहा तो हम भी तेरे शेयर क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। क्या करते? जल्दी बोलो। कैंसिल कर देते हैं। सर एक बात बताओ, जब हम शेयर इशू कर रहे थे, चलो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कितनी एंट्रीज होने वाली है? यहाँ पे 3 एंट्रीज आपको पास करनी है। कितनी एंट्रीज पास करनी है इस टॉपिक में? 3 एंट्रीज, ठीक है? 3 एंट्री में सबसे पहली एंट्री में आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा किसकी? शेयर कैंसिल करने की। यानी कि सबसे पहली एंट्री क्या होने वाली है कि शेयर को कैंसिल कैसे करना है भाई साहब, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनना, अगर आपको शेयर्स को कैंसिल करना है तो कैंसिल करने के लिए एक लॉजिक सोचो। जब हमने शेयर्स को इशू करा था, क्या करा था? शेयर्स को इशू कराया था, तो उस टाइम हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करा था? क्रेडिट करा था। आज शेयर्स को इशू कर रहे हैं या फिर खत्म कर रहे हैं? आज जब हम शेयर्स को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, तो क्या कर देंगे जल्दी बताओ? डेबिट मार देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? आज की डेट में डेबिट हो जाएगा। चलो जी, एंट्री का सबसे पहला पार्ट तो हमें मिल गया, और वो क्या है जल्दी बताओ? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट से होगा, कैसे होगा, सोचेंगे, अभी कुछ नहीं सोचना उस बारे में। अभी तो नॉर्मली बस बोलते हैं क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। कोई डाउट? इसके बाद ध्यान से सुनना, जब मैंने शेयर कैपिटल को डेबिट मारा तो उसी दिन जैसे ही मैंने शेयर कैपिटल को, शेयर्स को कैंसिल कर दिया, तो शेयर कैपिटल को तो मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। बट साथ में याद है जब कॉल्स इन एरियर हुए थे, उस टाइम पर कॉल्स इन एरियर को क्या करा था आप लोगों ने? डेबिट मारा था। अब आज आपके कॉल्स इन एरियर रह गए या वो मीनिंगलेस हो चुके हैं आपके लिए? मैंने कहा क्यों मांगूंगा पैसे, क्यों बनाऊं मैं डिफॉल्टर? एक बात बताओ ना, स्कूल से ही निकाल दिया बच्चे को तो कहेगा डिफॉल्टर, बात खत्म, नाम ही कट कर दिया उसका। चलो जी, सस्पेंड नहीं मारा है, नाम कट कर दिया है, चलो टीसी, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा यहां पर क्या बोल देंगे कि अब जिस शेयर कैंसिल तो कॉल्स इन एरियर भी कैंसिल, और कैंसिल करेंगे तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को, CIA लिख रहा हूं, अब कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। कोई डाउट यहां तक? अब क्रेडिट करोगे तो यहां डाल देते ना भाई, क्या ही दिक्कत है? ये लो, तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। किसी के मन में कोई सवाल आ रहा है? कुछ उठ के आ रहा हो कि कुछ तो यहाँ पे अब कुछ नया आने वाला है, जो क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो आगे क्या होने वाला है? चलो कोई नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं दिमाग में आएगा। खैर मैं पूछता हूँ, मैंने कहा एक बात बताओ, हमने इनसे शेयर पे जो पैसा मांगा होगा, कॉल्स इन एरियर कैंसिल कर दिया, बट हाँ एप्लीकेशन का क्या? लेकिन क्योंकि उसने एप्लीकेशन तो पे करी होगी ना, तो वो पैसे तो मेरे पास ही पड़े हैं। अब मान के चलो, ऐसा सोचना, मैंने एक घर खरीदने गया, मैंने 1 लाख रुपए की टोकन मनी दे दी, और उसके बाद मैंने डील कैंसिल कर दी, मैंने ली नहीं। तो पता क्या होता है इस केस में? आपको टोकन मनी वापस नहीं मिलती, वो पैसे वही रख लेते हैं, ठीक है? मैं आंसर ही बता दिया। खैर, तो आपको क्या वो पैसे वापस मिलेंगे?
ऑब्वियसली नॉट, आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा है तो आपको वो पैसे वापस नहीं मिलने वाले। और अगर वो पैसे वापस नहीं मिले तो वो सामने वाले बंदे का क्या हो गया, 1 लाख रुपए का तो फ्री फंड का फायदा है ना, प्रॉपर्टी भी अभी उसी के पास ही है और 1 लाख रुपए बैठे बिठाए आ गए, क्योंकि वो ब्रीच करके चला गया कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ऐसा हर बार नहीं होगा, लेकिन जब भी होगा तो एक अनयूजुअल फायदा है। क्लियर हुई क्या बात, यहां तक कोई डाउट पूछना है? ये प्रॉफिट हो गया एक तरीके का। फिर से क्लिक करो। देखो मैंने कहा जब प्रॉपर्टी अगर मैं खरीदने जाता हूं कोई, ठीक है, मैंने 1 लाख रुपए की टोकन मनी दे दी और अगर मैं वो डील कैंसिल कर देता हूं, मैं नहीं लेता, मुझे वो टोकन मनी वापस नहीं मिलेगी, बोल देगा बंदा, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है एग्रीमेंट टू सेल में कि अगर आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा तो द लायबल पार्टी शुड कलेक्ट द टोकन अमाउंट, और अगर वो सामने वाला मना करता है ना तो उसको डबल में देनी पड़ती है, ऐसा भी होता है। खैर XYZ जो भी केस। अब ऐसे ही शेयर्स में होता है कि अब भाई हम तेरे से पैसे मांग रहे थे तूने नहीं दिए, तो तेरी गलती है। तो अब जो एप्लीकेशन मनी जो आपने भाई साहब हमें दे रखी है, क्योंकि एप्लीकेशन तो आ ही रखी होगी ना, और जो एप्लीकेशन आ रखी है वो आपको वापस नहीं मिलने वाली, तो वो नहीं मिलने वाली तो कंपनी का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो कंपनी का फायदा, कंपनी के फायदे को हम इनिशियली कहां पे बुक करके रखते हैं, जल्दी बोलो। मैंने कहा शेयर फॉर फीचर अकाउंट में, किस में बुक करके रखते हैं, और फायदा बढ़ता है तो क्या होता है, जल्दी बोलो, क्रेडिट ही होता है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट में आप लोग क्या करके रख लोगे, इसको क्रेडिट करके रख लोगे। कोई भी डाउट यहां तक, कुछ भी पूछना हो? चलो जी बहुत ही बढ़िया। तो मैंने कहा अब आप क्या करोगे, अब हमारी बात एंट्री बनाने की तो हो गई, तो एक बेसिक एंट्री, अब मैं बिल्कुल बता रहा हूं, ये आपकी शेयर कैंसिलेशन का केस नंबर 1 था, जिसके अंदर हम लोगों ने बात करी कि व्हेन शेयर्स जो थे वो इशू हुए थे एट पार पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये शेयर्स किस पे इशू हुए हैं, जल्दी बताओ, पार पे इशू हुए हैं। अब आगे सुनना मेरी बात, ठीक है, ये तो हो गया एंट्री की बात। एंट्री क्या है, जल्दी बोलो, एक बार रिकॉल करते हैं। शेयर्स को कैंसिल करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, उसके बाद वो जो कॉल से नरेरा वो हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाएंगे तो उनको भी क्रेडिट कर देंगे, और साथ में अब जो अनयूजुअल फायदा हुआ है, जो एप्लीकेशन मनी या फिर हो सकता है अलॉटमेंट भी पे कर रखी हो, जितना भी अमाउंट हो हम उसको वो वापस नहीं करने वाले, और अगर वापस नहीं करेंगे तो वो हमारा फायदा होगा, फायदा होगा तो क्रेडिट, और उसको किस में डालेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डालेंगे। आ जाओ, अब एक एक के अमाउंट को चुन चुन के पकड़ते हैं और उनके अमाउंट की बात करते हैं। अब शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा, ध्यान से सुनना। इसको समझने के लिए हम 3 टर्म समझेंगे, कौन सी, कॉल्ड अप, पेड अप और अनपेड। चलो जी इसको समझते हैं, क्या होता है कॉल्ड अप, पेड अप और अनपेड। सर ये कॉल्ड अप का मतलब क्या है, हेलो कॉल्ड अप, तो भाई पैसे दे जा, ऐसी कुछ बात थी क्या? जब मैंने कहा कॉल्ड अप का मतलब क्या है, पैसे मांगे गए, फोन करके मैंने पैसा मांगा है, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कोई कॉल शायद मांगी ना हो, इज इट पॉसिबल? हो सकता है यार, मान के चलो एप्लीकेशन आई, अलॉटमेंट ड्यू हुई, अलॉटमेंट में पैसा आया, हो सकता है अभी तक फर्स्ट कॉल मांगी ना हो, और उससे पहले ही ये गड़बड़ स्टार्ट हो गई हो, एक आधा कोई बंदा हो मारुति निकला हो, तो उस टाइम पर हम ऐसा मानेंगे कि कॉल्ड अप कितना है, सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही है। तो यानी कि हमें अच्छा शेयर कैपिटल डेबिट किसको ही करना है, सिर्फ कॉल्ड अप अमाउंट से। फिर भी इसके लॉजिक को भी डिस्कस करेंगे, बट पहले एक बार माइंड में बिठाने के लिए क्या कर लेते हैं, कॉल्ड अप को ही डेबिट करना है, और कॉल्ड अप का मतलब यहां पे लिख लेते हैं अमाउंट विच इज कॉल्ड ऑन दी शेयर्स। एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, यहां पर ही 2 मिनट लगेंगे। एग्जाम्पल का मतलब जैसे कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, मान के चलो 5, 3, 2 की थी, और अभी हमने लिख दिया यहां नीचे कि फर्स्ट कॉल नॉट मेड। क्या लिख दिया, फर्स्ट कॉल नॉट मेड। अगर मेड ही नहीं हुई है, मतलब हमने अभी मेड ना होने का मतलब अभी मांगी ही नहीं है, और मांगी नहीं है तो मतलब ये कॉल्ड नहीं करी, तो आपका कॉल्ड कितना होगा, अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट कितना आएगा, जल्दी बताओ। कॉल्ड अप इज इक्वल्स टू 5 + 3 दैट इज 8। आप इसको कॉल्ड नहीं करोगे, क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? क्योंकि आप कॉल्ड नहीं करोगे मतलब बेसिकली आपने कॉल नहीं करा, वो क्वेश्चन लिख के देगा आपको कहीं ना कहीं, तो नहीं करा तो आपके लिए कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो जाएगा, 8 रुपए। कोई डाउट यहां तक? ओके, अब बात करते हैं पेड अप की। पेड अप खुद ही बता रहा है, पेड अप, पेड अप का मतलब
जो अमाउंट आपको पे हो गया, द अमाउंट विच इज पेड ऑन दी पेड फ्रॉम द कॉल्ड अमाउंट, ये लैंग्वेज सही रहेगी, ठीक है। द अमाउंट विच इज पेड आउट ऑफ द कॉल्ड अमाउंट। एग्जाम्पल देखें, ऐसा सोचना, यही आपको एप्लीकेशन दे रखा है, अलॉटमेंट दे रखा है, फर्स्ट कॉल दे रखा है, 5, 3 और 2, पूरा अमाउंट मैंने कुछ नहीं लिखा, ये नॉट मेड में कुछ नहीं लिखा, तो कॉल्ड अप कितना हो गया? 10 रुपए, 10 रुपए पूरा, अगर कुछ ना बोले तो पूरा, तो कॉल्ड आपका कितना हो गया? 10 रुपए हो गया। अब 10 रुपए में से मैंने बोला कि मिस्टर ए फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, कितना हो गया भाई टोटल? 5 रुपए। चलो एक काम करो, इसको कर दो 4, इसको कर दो 4 और इसको कर दो 2, थोड़ा सा वो सही समझ में रहेगा, ठीक है, क्लैरिटी बनी रहेगी, वरना वो 5 क्लैरिटी नहीं रहेगी। चलो सुनना, तो मैंने कहा कॉल्ड अप कितना है? 10 रुपए ही। मिस्टर ए थे फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, तो मुझे बताओ व्हाट इज द पेड अप अमाउंट? 4 रुपए, क्योंकि भाई उसने क्या क्या पे नहीं करा, उसने अलॉटमेंट पे नहीं करा, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, तो पे क्या करा होगा? एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन पे कितने रुपए पे करे होंगे? 4 रुपए, तो यानी कि पेड अप अमाउंट कितना हो गया? 4 रुपए। क्या मुझे कोई आंसर कर सकता है कि ये जो पेड अप अमाउंट है ये किसके अंदर, ये हमारा फायदा है या नुकसान है? फायदा। तो फायदा किस में जाता था? शेयर फोर फीचर में। तो ये जो शेयर फोर फीचर हमने यहाँ लिख रखा है, इसके अंदर कितना डालेंगे? यही पेड अप वाला अमाउंट डालेंगे। आगे बात समझ में आ गई? क्लियर? और ये जो अभी चलो करेंगे बात, इसके बारे में करेंगे। अब अनपेड के बारे में बात कर लेते हैं। अनपेड का मतलब क्या हो गया? द अमाउंट विच इज नॉट पेड आउट ऑफ द कॉल्ड अप अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट है, लिखेंगे अमाउंट विच इज नॉट पेड आउट ऑफ द कॉल्ड अमाउंट। अब जो आपने कॉल करा था उसमें से जो पेड नहीं हुआ, जैसे कि अगर हम इसी एग्जांपल का रेफरेंस लें तो मुझे बता सकते हो अनपेड कैपिटल कितनी हो गई? 6 रुपीज, क्योंकि उसने क्या क्या पे नहीं करा? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो अनपेड कैपिटल कैसे आ जाएगी? 4 + 2 करके कितने होगी? 6 रुपीज। कोई डाउट यहां तक आया समझ में? और जो नॉट कॉल्ड अनपेड कैपिटल होती थी, नॉट कॉल्ड बोल रहा हूं, नॉट पेड कैपिटल होगी, वो क्या कहां पे जाएगी? वो क्या होंगे? आपके कॉल्स इन एरियर, क्योंकि आपने उनको एक ना एक दिन पहले जब आप एंट्रीज कर रहे होगे तब आपने उनको कौन सी लिस्ट में ट्रांसफर मारा होगा? डिफॉल्टर लिस्ट, बोले तो कॉल्स इन एरियर। चलो अब ध्यान से सुनना, कुछ नहीं हुआ भाई साहब, यही सेम बस आपको पोस्टिंग करनी है। तो आपका पेड अप जो शेयर कैपिटल, अब ध्यान से सुना, बस मुझे ये समझाना है कि शेयर कैपिटल कॉल्ड अप से डेबिट क्यों होगा। वैसे होगा तो कॉल्ड अप से, कॉल्ड अप आइडेंटिफाई करना आ गया। आप अगर इतने तक भी रहोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसके आगे बस मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि शेयर कैपिटल कॉल्ड अप से ही क्यों डेबिट हो रहा है। वो क्यों का जवाब दे रहा हूँ, याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस एक बार के लिए समझ लेना। चलो तो बट अभी लिख देते हैं एक चीज, तो कि ये जो डेबिट होने वाला है ये किससे डेबिट होगा? जल्दी बताओ। कॉल्ड अप से। कॉल सिनेरियर में क्या आएगा? अनपेड आएगा। और शेयर फोर फीचर में क्या आएगा? पेड अप आएगा। और ये आइडेंटिफाई करना आ गया क्या नीचे? 2 मिनट में एंट्री पास हो जाएगी। 2 मिनट बहुत ज्यादा बात बोल दी, ठीक है। 1 मिनट के अंदर मेरे ख्याल से क्लैरिफिकेशन होगा। यही आपको एग्जांपल बन के आते हैं पेपर के अंदर, और कुछ भी नहीं है। ये रे लिख लेना आराम से, कोई बात नहीं, यही तो लिखा, भेज दूंगा नहीं तो उसमें से नोट कर लेना, ठीक है। अब सुनो, बट नोट्स बना के आओगे अगली क्लास में, ये श्योरिटी है, ठीक है, ओके। अब इसके आगे सुनना, ये हो गया हमारा शेयर कैपिटल, कॉल सिनेरियर और 2 शेयर फोर फीचर हो गया। अब इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। अभी हमने पहली एंट्री क्या सीखी? शेयर कैंसिलेशन की, लेकिन उसके अंदर पहला केस क्या सीखा? केस नंबर 1, शेयर इशूड एट पार। अब एक काम करते हैं, यहीं पर ही एक एंट्री और सीख लेते हैं, शेयर इशूड एट प्रीमियम की। अगर ऐसा हुआ होता कि शेयर ये इशू होते प्रीमियम पर, एंट्री में बदलाव है, इन चीजों में कोई बदलाव नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी, सेकंड केस, केस नंबर 2।
क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? कॉल्स इन सॉरी शेयर इशूड एट ये एक काम करो, रुक जाओ जरा, प्रीमियम वाले को होल्ड पे डालते हैं या करेंगे कुछ कर देते हैं, रहने दो, यहीं पे निपटाते हैं। देखना मैंने कहा शेयर इशूड एट प्रीमियम, अगर शेयर्स इशू हुए हैं प्रीमियम के ऊपर तो एक बात बताना, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं उससे समझते हैं, ठीक है? एक मिस्टर ए थे होल्डिंग 1000 शेयर्स, फेल टू पे allotment and first call money, ठीक है जी, ऑफ रुपीज, या ऐसा कर दो, रुक जाओ अभी ये इसको फेल टू पे अलॉटमेंट अभी लिखना मत, ठीक है? बस होल्डिंग लिखते हैं और यहाँ नीचे बाइफर्केशन बना देता हूँ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। अभी वो टेक्निकल नहीं बनाना चाह रहा। 5 3 2 4 सबर रख ले। सब पे मैंने क्या डाल दिया? प्रीमियम डाल दिया। क्या डाल दिया? प्रीमियम। ये आपका प्रीमियम है। इशू प्राइस कितने का हो जाएगा जल्दी बताओ? 5 का ये भी 5 का और ये 3 का। कितने रुपए का प्रीमियम हो गया टोटल? 3 रुपए का। यहाँ पे ये कितने का था? 10 का। चलो ये 13 रुपये हो गए। कोई डाउट यहाँ तक? ये लो जी, ये बेसिक बात हो गई। एक मिस्टर रहे थे होल्डिंग 1000 शेयर्स, ये ऐसे बाइफर्केशन दे रखी है और यहाँ लिख देता हूँ अब फेल टू पे फर्स्ट कॉल, ठीक है? एंड his shares were forfeited, ठीक है? इनके पास क्या थे? शेयर्स थे। कितने के शेयर्स थे जल्दी बताओ? 1000 शेयर्स थे, ठीक है? और ये ऐसे बाइफर्केशन थी। उन्होंने क्या फेल कर दिया? फर्स्ट कॉल पे करना फेल कर दिया। एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, फोरफिट कर लिए मतलब हमने उनके शेयर्स को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो पास द एंट्री फॉर कैंसिलेशन। अब एक बात ध्यान से सुनना, पहले अभी बेसिक बात करते हैं। एंट्री नॉर्मल वाली एंट्री लिखते हैं, साथ में लिखना जो लाइन गैप छोड़ने के लिए कहूँगा वो छोड़ भी लेना। मैंने कहा शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट मारेंगे ही मारेंगे क्योंकि कैपिटल खत्म करनी है भाई साहब। एक लाइन का गैप छोड़ दोगे और नीचे क्रेडिट साइड आ जाओगे 2। वो जो कॉल्स इन एरियर बने थे वो अब आपके खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। और जो पैसा उस भाई ने पे कर दिया था उसको हम किस में डाल देंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। अभी हमने सीखा कॉल्ड शेयर कैपिटल में क्या जाता है? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जल्दी बोलो? कि आज तक कितनी कॉल मांग रखी? क्या ऐसा कुछ लिखा है कोई कॉल नहीं मेड करी? ऐसा कुछ नहीं लिखा। यानी कि कॉल्ड अप कितना हो जाएगा टोटल? 10। कोई ये तो नहीं कहना चाहता 13 रुपए? हाँ प्रीमियम भी दिया ही होगा ना उसने, मांगा होगा, दिया नहीं? मांगा होगा। पहले तो मांगने की बात चल रही है ना यहाँ पे। कॉल्ड अप में कॉल्ड की बात हो रही है तो कॉल्ड अप में अब ध्यान से सुनना, यानी कि शेयर कैपिटल, बट कैपिटल में क्या आती है? फेस वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ तो 10 रुपये ही आएगा। 10 रुपये से हमारी कॉल्ड अप है। 10 रुपये की कॉल्ड अप थी और कितने शेयर पर थी? 1000 शेयर पर थी। ये लो जी, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर दिया। हमारे कितने आ गए टोटल? 10,000 रुपये आ गए। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? पर अब मेरे को एक बात बताना, सर क्या हमने इस पर प्रीमियम नहीं मांगा होगा? मांगा होगा। तो सर आपने यहां क्यों नहीं उसको डेबिट करा? एक बात बता, ऐसा सोचना, प्रहलाद ने पकड़ लिया उसी को, प्रहलाद ने मेरे को फीस दी, ठीक है? और इस महीने ना वो मेरे को ना 500 रुपये फीस एक्स्ट्रा दे के गया। मैंने कहा क्या होगा भाई, अगले महीने के एडवांस है क्या? कहता नहीं सर, सर आप ना बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है? तो इस महीने ना मेरा मन कर रहा था, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने ना आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये मेरा रिवॉर्ड है या फिर ये मेरे को कोई लाइबिलिटी एडवांस आ रखा है? रिवॉर्ड है।
जो रिवॉर्ड आ गया उसको क्या करेंगे, जो प्रॉफिट। अब कभी भी प्रहलाद मेरे को ऐसा कह सकता है क्या, सर वो वाले जो पैसे है ना वो आप अगले महीने वाली में एडजस्ट कर लोगे, कहेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं कहेगा, और कहेगा भी तो मैं मानूंगा क्या? नहीं मानूंगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, जो फायदा मेरे को रियलाइज हो गया, एक बार जो पैसा अपना फायदा अपनी जेब में आ गया, क्या वो वापस जाएगा क्या? नहीं। बट प्रहलाद कहता, सर अगली बार भी अगर आपने मेरे को ऐसा ही पढ़ाया तो मैं अगली बार भी आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। एक मिनट शांत। अगली बार भी अगर आपने मेरे को ऐसा पढ़ाया तो 500 रुपये क्या करूंगा, मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा। मैंने खुशी खुशी में मैंने कहा प्रहलाद तो बढ़िया लड़का है और इसको तो मैं बढ़िया ही पढ़ाता हूँ, मैंने वो प्रॉफिट बुक करके रख लिया। प्लीज ध्यान से सुनना, मैंने वो प्रॉफिट बुक करके रख लिया। क्या बुक करके रखा होगा, मैंने कहा ऐसे सोच के रखना, ये एग्जांपल है, नोटेशन एंट्री है। सुनना, मैंने क्या एंट्री बुक करी होगी कि मेरे को फायदा आने वाला है तो मैं रिसीवेबल डेबिट कर दूंगा और मैं उसको अपना फायदा बुक कर लूंगा। और मैंने कहा मान के चलो वो फायदा मेरे लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाने वाला था और उसको मैंने एसपीआर में क्रेडिट करके रख लिया। आज ही कितने रुपए, 500 रुपए। प्रहलाद अगले महीने ट्यूशन छोड़ के चला गया। क्या करूं इन 500 रुपए का? कैंसिल करना है। फिर यही बात तो मैं यहां क्यों नहीं समझ में आती है, जब यहां पे बात होती है तो हाँ क्यों कैंसिल करेंगे? मिला, मिलेगा। अरे तो वो तो पहले वाला अमाउंट है ना। पहले वाला नहीं कर रहा मैं, वो वाला बेटा, वो तो अच्छा। ये वो है जो ये वादा करके गया, प्रॉमिस कि सर अगली बार मुझे अच्छे से पढ़ाओगे तो पक्का 500 रुपये दूंगा, और अगले महीने गायब हो गया। अब बताओ क्या करूं? एक तो फीस गई, साथ में फायदा भी गया। चलो खैर, मजाक अपार्ट करते हैं, मेन लॉजिक पे आते हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं बेटा, ये कोई आइडिया क्या ही है, ठीक है। अब सुनना प्लीज, मैंने कहा शेयर्स में भी ऐसा ही हुआ। मैंने कहा मेरा फायदा आने वाला है, मैंने कॉल करके रखा था, एप्लीकेशन पे तो आ ही गया क्योंकि एप्लीकेशन उसने पे कर दी। अलॉटमेंट पे आ गया या नहीं आया, जल्दी बताओ। आ गया, फर्स्ट कॉल तो नहीं दी। फर्स्ट कॉल नहीं दी ना यार, अलॉटमेंट तो दी होगी, यानी कि अलॉटमेंट पे भी आ गया। चलो टिक लगाते हैं। एप्लीकेशन पे आ गया, वापस मिलेगा क्या? मतलब कहीं नुकसान, वापस रिवर्स करना पड़ेगा क्या? नहीं। अलॉटमेंट पे आ गया, वापस करना पड़ेगा क्या? नहीं। मतलब वापस इन सेंस रिवर्स करना पड़ेगा क्या? बट फर्स्ट कॉल पे मैं उम्मीद लगाए बैठा था, मैंने शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू एसपीआर करके बैठा था, भाई साहब ने पैसे ही देने बंद कर दिए, शेयर कैंसिल कर दिया। अब बताओ, तो उस एसपीआर को मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। और अगर रिवर्स करना पड़ेगा तो प्लीज मार्क माय वर्ड्स, एसपीआर जब बढ़ा के रखा था तो उस एंट्री में जब मैंने शेयर फर्स्ट कॉल मांगी होगी, क्या एंट्री पास करी होगी, जल्दी बताओ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और साथ में एसपीआर भी क्रेडिट मार के रखा होगा। लेकिन ये तो बस उम्मीद ही रह गई, ये तो मिला ही नहीं। और अगर नहीं मिला तो क्या मार दूं इसको, खत्म करो भाई इसको। चल, तो मैंने यहां पर इसको क्या कर दिया, एसपीआर अकाउंट को डेबिट कर दिया। सर बट कितने अमाउंट से एसपीआर अकाउंट डेबिट होगा? 1 2 3 1 रुपए से, क्योंकि जो एसपीआर पे हो गया वो तो अपनी जेब का हिस्सा भाई, उसका क्या ही लेना देना किसी से, ठीक है। बट जो हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि आएगा आएगा आएगा, वो तो अब आएगा ही नहीं कभी, तो मैंने उसको खत्म कर दिया। क्लियरिटी है क्या? इसलिए मैंने एसपीआर अकाउंट को क्या कर दिया, जल्दी बोलो, डेबिट कर दिया। और एसपीआर अकाउंट हमेशा हमेशा कितने अमाउंट से डेबिट होगा वो मैं अभी नीचे लिखवाता हूं नोट के अंदर, बट यहां पर अभी कितने से होगा, 1 रुपए से होगा। यहां लिख देता हूं, ओनली फ्रॉम अनपेड प्रीमियम। याद रहेगी क्या बात? अभी है प्रहलाद का एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है, याद आ जाएगा एग्जाम में। चलो, तो मैंने कहा ओनली फ्रॉम अनपेड प्रीमियम से डेबिट मारूंगा। अब कॉल सिनेरियर में कितना जाएगा, जल्दी बताओ, आप बताओगे मुझे। फर्स्ट कॉल वाली मनी। फर्स्ट कॉल ऑब्वियसली फर्स्ट कॉल वाली मनी, क्योंकि पैसा तो पूरा ही डूबा है, मेरी उम्मीदें भी गई और मेरा कैपिटल भी गया। तो कितने रुपए का गया, 3 रुपए का। तो 3 रुपए यहाँ आ जाएंगे, 3 इंटू में 1000 यहाँ आ जाएंगे, 3000 रुपए यहाँ आ गए। अब 4 फीचर में क्या डालूं, कितना पैसा मैंने उस बंदे का हड़प लिया, हड़प लिया, मार्क माय वर्ड्स। कितना? 10,000 कैसे आ गया? नहीं, 10,000 थोड़ी पेगा, अब दे कर दे।
8,000 या 10,000? 8,000। नहीं हुआ क्लियर। अब एक बात सोचो, जो मेरा फायदा है वो तो मेरा फायदा है ना, उसको साइड कर दो। जो हड़पा है, अब एक बात बता, मैंने अपना फायदा, ऐसा थोड़ी बोलूं अपने फायदे को मैंने, भाई वो मेरा फायदा था, मैंने हड़पा तो वो अमाउंट है जो इस भाई ने एडवांस दे के रखा हुआ था या फिर जो एप्लीकेशन पे करके गया हुआ था, ठीक है, वो पैसा हड़पा है। क्लियर है? चलो जी, तो पैसा कौन सा जब्त होगा, यानी कि 4 और 4 ओनली फॉर फेस वैल्यू, ठीक है, इसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं नोट, डू नॉट इंक्लूड प्रीमियम इन अनपेड अमाउंट। हाँ हाँ बिल्कुल 8 रुपये ही आएगा, मैंने कब मना करा, मैं कौन सा कह रहा हूँ 10 आएगा। 8 इंटू में 1,000, ये लो 8,000 आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? इसके आगे सुनना, कितना टाइम हो गया, 7:43। ओके 8,000 हो गया, यहाँ तक कोई डाउट? लंबा खिंच गया टॉपिक हमारा, ओके बट डिटेल में चले गए, अब हम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अब ये टॉपिक, अब कहीं कुछ बचेगा नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये हो गई बात हमारी शेयर को कैंसिल करने की। क्या करने की, जल्दी बोलो, शेयर को कैंसिल करने की। भाई तू थोड़ी देर पढ़, बस 15 मिनट देती हूँ, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। अब छोटी छोटी बातें रह गई बस, अब तो काम खत्म हो गया, छोटी बातें तो नहीं रह गई, एक वर्किंग नोट रह गया और एक 2-3 बातें हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये तो थी कैंसिल करने की एंट्री, इसमें अगर समझ गए, इससे एस्पेक्ट समझ में आ जाते हैं सारे। अब ध्यान से सुनना, जो शेयर आपने फोरफीट करे हैं, अब कंपनीज एक्ट आपको बोलेगा, कहेगा भाई तूने इशू निकाला था 10,000 का, ये तूने 100 शेयर कैंसिल क्यों कर दिए? मैंने कहा वो पैसे नहीं दे रहे थे, कह रहे ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, ये शेयर्स तो तेरे को जब तूने इशू करे हैं तो तेरे को इशू करे ही रखने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं किसको इशू करूं? कह रहे किसी को भी कर, लेकिन कर। अब मेरे भी सिरदर्दी आ गई, मैंने कहा चलो भाई करते हैं कुछ ना कुछ इंतजाम। मतलब कि मैं करियर पॉइंट क्लासेस में सीनियर कोई मेरे ऊपर भी था, उसने बोला तेरे चक्कर में एक बच्चा चला गया, अब हमें नहीं पता कहीं से भी जुगाड़ कर एक और बच्चा लेके आ। मैंने कहा चलो भाई लाता हूँ, ठीक है, मैंने जुगाड़ करा, मैंने कुछ ना कुछ करके एक बच्चा और लेके आया, यानी कि एक बच्चा और लेके आया, मतलब जो अब एक नया शेयर होल्डर लेके आया, जो मेरे ये 100 शेयर, 100 थे कितने, 1000, जो मेरे 1000 शेयर फोरफीट हुए हैं, इनको वो खरीद ले। ठीक है, चलो जी, अब वो जो खरीदेगा तो सिंपल सी बात है, वो पैसे देगा, पैसे देगा तो क्या हो जाएगा, उसको मैं शेयर्स इशू कर दूंगा। तो शेयर को री इशू करने की एंट्री, दूसरा पार्ट होगा, आप उन शेयर्स को क्या करोगे, री इशू करोगे। तो पार्ट नंबर 2, और या फिर कह सकते हैं पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा हमारे पास, शेयर्स री इशू। अब जब आप शेयर री इशू करोगे तो इसमें 3 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं, जल्दी बोलो? 3 केस। केस नंबर 1, इशूड एट पार, मतलब अब ये वाले जो शेयर इशू करें वो पार पे इशू करें। सर एक बात बताओ, इशू करेंगे तो पैसे आ रहे होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पे वो एप्लीकेशन नहीं बनानी, अब तो सीधा बस बेच रहे हैं उसको, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या करा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं। क्लियर हुई बात? इशूड एट पार, ये हो गई एक एंट्री। दूसरी एंट्री पे चलते हैं, केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में क्या आ जाएगा, इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम पे इशू करा तो भाई साहब क्या होगा, जल्दी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और साथ में एक भाई और आ जाएंगे एसपीआर, कहते हैं यहां फिर एसपीआर, अब इस बार लेकिन रियलाइज हो गया सीधा। ठीक है, चलो इसके बाद केस नंबर 3 आएगा। केस नंबर 3 में क्या होगा, जल्दी बताओ? मैंने कहा केस नंबर 3 में है इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट पे इशू करा, यहां पे टेक्निकल पार्ट है, इसको इंपॉर्टेंट करके चलना। ठीक है, यहां क्या है, अब एक बात बताओ,
पहली बात तो कितने डिस्काउंट पर, सर शेयर तो डिस्काउंट पर इशू हो ही नहीं सकते थे, और वो एक तरीके के शेयर्स थे जिनको हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते थे, वो थे हमारे स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं, ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं, ईसॉप्स होते हैं, वो कुछ नहीं है, अलग बात करेंगे सेपरेट पोर्शन में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, लेकिन वैसे हमने एक बात करी थी, शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते, और अगर शेयर्स डिस्काउंट पर नहीं इशू हो सकते तो फिर ये यहाँ पर कैसे हो रहे हैं, क्योंकि ये सेकंड हैंड हो गए एक तरीके से, मतलब हमें फटाफट करवाना है यार, जुगाड़ की हो जाए कैसे मर्जी, क्योंकि कंपनीज एक्ट की रेगुलेशन है। मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, अलाउड है, बट कहाँ तक अलाउड है डिस्काउंट देना, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे टॉपिक मैक्सिमम, बस यही इतना करवाऊंगा, उसके बाद नहीं करवाऊंगा, वो एक थर्ड एंट्री है, वो आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखना, तो मैंने कहा मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल कितना हो सकता है, प्लीज फोकस। मैंने कहा कितना मैं मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूं अपने शेयर होल्डर को जो नया वाला है, जितना मेरे को फायदा हुआ है लास्ट वाले शेयर होल्डर के जाने पर। क्या बोला मैंने, दोबारा लाइन, ठीक है, उतना ही मैं डिस्काउंट दे सकता हूं नए वाले शेयर होल्डर को जितना मुझे नुकसान हुआ है पुराने वाले के जाने पर, मतलब सॉरी जितना मुझे फायदा हुआ है पुराने वाले के जाने पर। तो यानी कि ऐसा लिखते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल इज इक्वल्स टू amount of paid up capital on forfeited shares। मतलब जितना अमाउंट उस भाई ने हमारे को दे दिया था ना पहले, कि एक्स्ट्रा जो दे के गया था मेरे को, एक्स्ट्रा किस चीज़ का, मतलब एक्स्ट्रा नहीं सॉरी, जितना वो मेरे को पे करके गया था, कौन सी चीज़ पे करके गया था जल्दी बताओ। मैंने कहा अगर पिछले वाले को कंपेयर करूं तो 4 रुपये और 4 रुपये वो मुझे पे करके जा चुका था, तो मैं इतना ही एट मैक्स डिस्काउंट उसको नए वाले शेयर होल्डर को दे सकता हूँ। कितना दे सकता हूँ, मतलब पर शेयर पर मैं, अगर शेयर 10 रुपये का तो मैं उसको कितने रुपए तक एट मैक्स मिनिमम प्राइस पर इशू कर सकता हूँ, 2 रुपये पर। सही बोला। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, पेड अप। अब पेड अप वाला अगर एग्जाम्पल पिछले वाला ही उठा लें, ठीक है, या चलो यहाँ बना लेते हैं, अलग एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या बोला मैंने, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। अगर ये कितने की थी, 5, 4 और 1, ठीक है, 1 रुपए की है। सुनना, इसने बस एप्लीकेशन पे करी थी, अलॉटमेंट भी पे नहीं करी और फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी, तो इसका पेड अप अमाउंट कितना हो जाएगा, और इतना ही मैं क्या कर सकता हूं, मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूं। कितना रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट हो गया जल्दी बताओ, जितना उस भाई ने पहले हमें दे रखा था, ठीक है। और अगर मैं डिस्काउंट, तो मैं एक चीज और कैलकुलेट करना पसंद करूंगा यहां पे, मिनिमम री इशू प्राइस, ये दोनों सेम ही चीज है, कुछ नहीं है। अब बस आगे की रिलेशन है कि मैं कितने रुपए पर फिर इस चीज को री इशू कर सकता हूं, मिनिमम से मिनिमम कितना प्राइस रख सकता हूं। 10 रुपए का शेयर था, उसमें से मैक्सिमम डिस्काउंट को क्या कर दो, माइनस कर दो। कितना आएगा, 10 रुपए में से 5 रुपए माइनस कर दो, तो 5 रुपए पर हम क्या कर सकते हैं, इसको री इशू कर सकते हैं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट हो गया। बट सर अब ये जो लॉस है, ये लॉस ही है ना, जो डिस्काउंट दे रहे हो कहीं ना कहीं लॉस है ना। तो अब जो री इशू पर आपको जो लॉस हो रहा है, लिख देते हैं यहां पर, शुड बी सेट ऑफ फ्रॉम, शुड बी सेट ऑफ फ्रॉम, कहां से सेट ऑफ करेंगे, जहां पे हमारा फायदा रखा था हमने, कहां रखा था फायदा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो सेट ऑफ भी कहां से ही करोगे, उसी शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। तो यहां लिख देते हैं सेट ऑफ फ्रॉम शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कोई डाउट यहां तक, आपको ये जो पैसा है ये किसके अंदर डालना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर डालना है, दैट्स इट। तो चलो जी, एक एंट्री पास कर देता हूँ, बचा हुआ जो डिटेल और होगा, अभी एक बारी और क्लास लगेगी हमारी एक, जिसके अंदर इसको डिटेल में और डिस्कशन करना पड़ेगा, ठीक है। आज टाइम की पाबंदी हो गई। चलो, तो मैंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल बढ़ाई और पैसे आए, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, लॉस या डिस्काउंट बोल देता हूं। डिस्काउंट कहां से सेट ऑफ करा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, दैट्स इट, ठीक है।
आज के लिए इतना रखते हैं, जो बची हुई कहानी होगी उसको नेक्स्ट क्लास में सम अप करेंगे, ठीक है। बट एक चीज़ है, इसको रिवाइज करके ज़रूर आना, ठीक है, एनी हाउ करके आना, लेकिन ठीक है।